दोस्तों जब से जम्मू कश्मीर पहलगाम की घटना हुई उसके बाद से आपको पता होगा भारत पाकिस्तान के बीच काफी कंट्रोवर्सी चल रही है और इसी बीच आज पाकिस्तान ने भारत को धमकी दी, सीधी सीधी धमकी दी और कहा कि खून की नदियां बहेगी। अब देखिए इस धमकी में पाकिस्तान क्या बोला भारत से। जम्मू पहलगाम मामले से जुड़ी 5 बड़ी खबरें देखते हैं। देखिए पहली खबर तो जम्मू कश्मीर में 6 आतंकियों के घर भी आज ब्लास्ट से गिराए गए। सरकार बोली कि आर्मी मूवमेंट की कवरेज न करें कोई भी मीडिया। पाकिस्तानी पीएम ने भी कहा कि हम निष्पक्ष जांच के लिए तैयार हैं। आज जम्मू कश्मीर में 6 आतंकियों के घर गिराए गए जो इस तरह की आतंकी गतिविधियों में शामिल पाए गए। ये ढाए गए घरों की कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। दोस्तों कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का असर भारत पाकिस्तान के रिश्तों पर भी पड़ रहा है। जहां भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया, उसके साथ ही अटारी वाघा बॉर्डर को भी तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया। इसी बीच भारत सरकार ने सभी पाकिस्तानी नागरिकों को भी भारत छोड़कर अपने स्वदेश यानी पाकिस्तान जाने के आदेश भी दिए हैं। तो इस फैसले पर कुछ मसले ये बन रहे हैं कि कुछ पाकिस्तानी लड़कियां जो शादी करके भारत आई है, देखिए 13 दिन पहले आई पाकिस्तानी दुल्हनों को भी भारत छोड़ने का आदेश मिला तो वो बोली कि हम मर जाएंगे लेकिन दूर नहीं जाएंगे। एक के तो पति की तबीयत भी बिगड़ गई है। तो आज ये सब कुछ माहौल चल ही रहा था। इस बीच पाकिस्तान ने देखी कितनी गीदड़ भरी घिनौनी धमकी दी। सिंधु जल समझौता रोकने पर भारत को पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने धमकी देते हुए कहा कि सिंधु दरिया हमारा है, इसमें या तो हमारा पानी बहेगा या फिर उनका खून बहेगा। भारत के लिए कहा इन्होंने ये। जी हाँ, पाकिस्तानी पूर्व विदेश मंत्री की तरफ से आज ये भारत के खिलाफ बहुत ही भड़काऊ भाषण दिया गया। एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सिंधु नदी में या तो हमारा पानी बहेगा या फिर उनका खून बहेगा। सिंधु दरिया हमारा है और हमारा ही रहेगा। भुट्टो ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक झटके में सिंधु जल समझौता तोड़ दें। हम इसे नहीं मानते हैं, हमारी आवाम इसे नहीं मानती है। हजारों साल से हम इस नदी के वारिस रहे हैं। सिंधु दरिया के पास ही खड़ा होकर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये उल्टी सीधी गीदड़ भरी धमकियां दी भारत को। भुट्टो बोले कि पाकिस्तान की जनता बहादुर है, जवाब देंगे। भारत के मंसूबे को हम कामयाब नहीं होने देंगे। तो वहीं इधर भारत ने भी क्लियर कह दिया कि पाकिस्तान को एक बूंद भी पानी नहीं देंगे। 1960 में सिंधु जल समझौता जो किया गया था भारत पाकिस्तान के बीच, उसको क्लियर तरीके से रद्द कर दिया गया और उसके बाद भारत की तरफ से पाकिस्तान को ये एक लेटर भी भेजा गया। देख सकते हैं आप ये पत्र। और पाकिस्तान की तरफ से एक और घिनौनी हरकत वाली शर्मनाक खबर ये सामने आती है। देखिए पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी ने लंदन में भारतीय प्रदर्शनकारियों को धमकाया, गला रेतने का एक्शन भी किया। ये देख सकते हैं इस तरह का सिंबल इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि गला काट देंगे। और भारत के एयरफोर्स ग्रुप कैप्टन अभिनंदन की तस्वीर भी दिखाई एक पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी ने। जम्मू पहलगाम हमले को लेकर लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर जो भारतीय प्रदर्शन कर रहे थे, उन भारतीयों को एक सीनियर पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी ने धमकाने की कोशिश की। इस अधिकारी ने हाथ से गला रेतने का एक्शन किया और फिर मुस्कुरा दिया। इतना ही नहीं, इस अधिकारी ने अपने हाथों में भारतीय एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान का पोस्टर भी पकड़ा हुआ था, जिन्हें कुछ सालों पहले आपको पता होगा साल 2019 फरवरी में पाकिस्तानी सेना ने बंदी बना लिया था। इस पोस्टर पर यह भी लिखा था चाय इज फंटास्टिक, यानी चाय कमाल की है। तो ये भी आज पाकिस्तान की तरफ से एक और बड़ी घिनौनी हरकत देखने को मिली। इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी बोले कि हम जवाब देने के लिए तैयार हैं, किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तानी सेना हमारी एक एक इंच की जमीन की रक्षा करने के लिए तैयार है। देखिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शरीफ ने कहा कि पहलगाम के निष्पक्ष जांच के लिए हम तैयार हैं, किसी भी हमले से निपटेंगे। फौज पाकिस्तान की हिफाजत करने में सक्षम है। कहीं न कहीं पाकिस्तान को डर तो लग रहा है, लेकिन गीदड़ भरी धमकियों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। वहीं आज पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने एक बार फिर से दोहराई 2 नेशन थ्योरी भी। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की सोच हिंदुओं से अलग है, हम जानते हैं कि पाकिस्तान की रक्षा कैसे करनी है। एक बार फिर से 2 नेशन थ्योरी को दोहराते हुए वो बोले कि मुसलमान और हिंदू 2 अलग अलग राष्ट्र हैं। मतलब देखिए हिंदू मुस्लिम लोगों के बीच दरार फूट डालने का किस तरह से घिनौना काम कर रहा पाकिस्तान। इतने बड़े लेवल के अधिकारी जो पाकिस्तान के, वो साफ साफ मीडिया में पब्लिक में इस तरह के बयानबाजी करते हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमान जीवन के सभी पहलू, धर्म, रीति रिवाज, परंपरा, सोच में हिंदू से अलग है। यहाँ तक कि हिंदू मुस्लिम को 2 अलग अलग राष्ट्र ही बता दिया उन्होंने। तो बिल्कुल ही, तो ये बहुत ही छोटी सोच दर्शाती है पाकिस्तान की वाकई में। और यही वजह है कि आज पाकिस्तान भूखमरी के हालातों पर है। कटोरा लेकर भीख मांगने को मजबूर क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान की सोच इतनी घिनौनी और घटिया है। जहाँ हम भारत में हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई की तरह रहते हैं, दोस्तों के साथ मिलजुल कर रहते हैं, ऐसी बातें करते हैं। आखिर है तो सब इंसान ही, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है? दोनों को अलग अलग राष्ट्र बता रहा है, 2 नेशन थ्योरी दे रहा है। देखिए जरा अब आप क्या कहना चाहोगे इस बात पर, इस मुद्दे पर कमेंट करके बताइएगा जरूर। और इस बीच एक बड़ी खबर आती दोस्तों कि पंजाब के इंडो पाक बॉर्डर पर भी किसानों को अपनी फसलें काटने का आदेश दिया। बीएसएफ ने गुरुद्वारों से ये अनाउंसमेंट कराई और किसानों से 2 दिन में खेत खाली करने को कहा। कहीं न कहीं अब जम्मू कश्मीर पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पंजाब से सटे पाकिस्तान के बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी हो चुका है और लगता है कि भारतीय सेना कुछ न कुछ तो नया प्लान बना रही है। तभी आज किसानों को ये आदेश दिए गए। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर एक और बड़ी खबर आती है दोस्तों, ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट
एयरपोर्ट पर बड़ा धमाका हुआ जिसमें 4 लोगों की जान चली गई, 500 से ज्यादा घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ज्वलनशील पदार्थों को रखने में लापरवाही की वजह से यह बड़ा हादसा हुआ। ये देख सकते हैं आप हादसे से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी, कितना धुएं का बड़ा गुब्बार उठा और वाकई में बहुत ही गंभीर और बड़ा हादसा रहा ये। तो ये आज शाम की कुछ बड़ी खबरें जम्मू पहलगाम मामले से जुड़ी आपको जरूर जानने मिली होंगी। रोजाना की ताजा खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस न्यूज देखते रहने के लिए बिल्कुल जुड़े रहेगा आप DLS न्यूज चैनल के साथ। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम कमेंट में भी लिख दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।